नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 मई दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। नागौर की खींवसर पंचायत समिति की साधारण सभा में कुर्सी को लेकर विवाद हो गया। उप प्रधान राम सिंह बगड़िया और सरपंच संघ अध्यक्ष जगदीश बिड़ियासर के बीच लात घूंसे चले। मारपीट में उप प्रधान घायल हो गया। सरपंच संघ अध्यक्ष जगदीश बिड़ियासर खींवसर प्रधान सीमा बिड़ियासर के पति हैं। प्रधान सीमा बिड़ियासर ने बताया कि पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक की शुरुआत में ही उप प्रधान ने अभद्रता की। कुर्सी को लेकर उप प्रधान के अपशब्द बोलने पर झगड़ा हुआ। उप प्रधान राम सिंह बगड़िया ने कहा कि बैठक में सभी सदस्य थे, तभी प्रधान और प्रधान के पति का ड्राइवर बैठक में पहुंचे। सुरक्षा गार्ड ने ड्राइवर को बाहर निकाल दिया। तभी 4-5 कुर्सी छोड़कर बैठे प्रधान के पति जगदीश बिड़ियासर अचानक उठकर आए और धक्का देकर मुझे नीचे गिराकर हमला कर दिया। श्रीगंगानगर जिले में पुरानी आबादी थाना इलाके में एक सरकारी अध्यापक को ब्लैकमेल करने वाले आरोपी पति पत्नी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी ज्योति नायक ने बताया कि पुलिस ने 35 वर्षीय इमरती उर्फ भावना और उसके पति 40 वर्षीय जालूराम निवासी वार्ड नंबर 10 पुरानी आबादी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक पति पत्नी पुरानी आबादी कुंज विहार में किराए के मकान में रहते हैं। वहीं आरोपी जालूराम बॉर्डर होमगार्ड में भी तैनात था, लेकिन पिछले कुछ सालों से वह रंग रोगन का कार्य करता है। पत्नी इमरती घरेलू कार्य करती है। आरोपी पति पत्नी ने अध्यापक को अपने घर बुलाकर उसके फोटो वीडियो बना लिए और फिर झूठा मुकदमा दर्ज करवाने की धमकी देकर 15 लाख रुपए मांगे। अध्यापक ने आरोपियों के दबाव में आकर 20,000 रुपए आरोपियों को दिए, लेकिन उसके बाद भी आरोपी रुपए मांग रहे थे। पंजाब सरकार की तरफ से भाखड़ा नहर का पानी रोकने के विवाद के बीच हरियाणा सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक आज शाम चंडीगढ़ स्थित हरियाणा भवन में होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे। वहीं भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड ने भी शाम 5 बजे चंडीगढ़ में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल के अधिकारियों की मीटिंग बुलाई है। उधर दिल्ली में बीबीएमबी के अधिकारियों की पंजाब और हरियाणा के मुख्य सचिव से मीटिंग में पानी देने को लेकर सहमति नहीं बनी। मीटिंग में पंजाब 4,000 क्यूसेक पानी ही देने को तैयार हुआ, जबकि हरियाणा ने 8,500 क्यूसेक पानी की मांग की। अब हरियाणा सरकार इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएगी। इससे पहले दिल्ली में ही केंद्रीय गृह मंत्रालय की पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और राजस्थान के अधिकारियों से मीटिंग हुई। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन ने पंजाब, हरियाणा को इस मामले में जिद छोड़ने को कहा था। हनुमानगढ़ जिले के नौहर पल्लू सड़क मार्ग पर बाइक व कार की टक्कर हो गई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई और एक युवक घायल हो गया। दुर्घटना सोंदड़ी गांव के समीप हुई। पुलिस के अनुसार बाइक सवार नौहर के जोगियासान मोहल्ला निवासी रविकांत छिंपा व मुकेश नाई ढाणी भोबिया वाली ब्राह्मणवासी अपने साथी असर जाना निवासी भरत सिंह को असर जाना छोड़ने जा रहे थे। तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार थे। गांव सोंदड़ी की तरफ से करीब 1 किलोमीटर पहले तेज गति से आती हुई एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि 23 वर्षीय रविकांत व 23 वर्षीय मुकेश की मौके पर ही मौत हो गई और भरत घायल हो गया। घटना के बाद कार चालक व उसमें सवार लोग मौके से फरार हो गए। मृतक रविकांत अविवाहित है, वह 2 बहनों का भाई था। वह मृतक मुकेश का 2 माह पूर्व ही विवाह हुआ था। हरियाणा के अंबाला में 4 एकड़ कृषि भूमि के इंतकाल दर्ज करने की एवज में 40,000 रुपये लेते पकड़ी गई महिला पटवारी के मामले में 2 माह बाद एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दलाल को भी काबू कर लिया है। 5 मार्च को हुई एसीबी की दबिश के दौरान दलाल शम्मी मौके से फरार हो गया था। आरोपी दलाल शम्मी ने पीड़ित मानकपुर गांव निवासी साहब सिंह से पैसों की डिमांड की थी। बाकायदा एसीबी की टीम को महिला पटवारी के साथ साथ शमी की भी रिकॉर्डिंग मिली थी, जिसमें वह पैसों की डिमांड कर रहा था। दरअसल 5 मार्च को मानव चौक के पास से एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने दबिश देकर महिला पटवारी रीना को रंगे हाथों काबू किया था। महिला पटवारी रीना ने उसकी खेतीबाड़ी की 4 एकड़ जमीन का इंतकाल दर्ज करने के लिए 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी।
कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने कहा है कि हम चाहते हैं कि बिना समय खोए सरकार यह घोषणा करे कि कितने समय में जातिगत जनगणना पूरी होगी और क्या मापदंड तय किए जाएंगे। मैं मानता हूं कि यह राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन के नेताओं और जनता का दबाव था, जिस कारण प्रधानमंत्री को अपने पैर पीछे खींचने पड़े। पायलट ने कहा, जैसा राहुल गांधी कहते हैं, एक एक्सरे होना चाहिए, उसके बाद ही हम सही तरीके से भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसी मूल मुद्दे पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सामाजिक न्याय को लेकर सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ है। पायलट दिल्ली में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। पायलट ने कहा, ये सिर्फ एक जनगणना नहीं है। देश की अधिकांश जनसंख्या किन हालात में अपना जीवन व्यतीत कर रही है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, यह इस बात का पता करने की एक पारदर्शी और वैज्ञानिक कोशिश है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने प्रदेश के 6,759 पंचायतों के चुनाव 2025 स्थगित कर निवर्तमान सरपंचों व पंचों को प्रशासक लगाए जाने से जुड़े मामले में राज्य सरकार व चुनाव आयोग से पूछा है कि वे चुनाव कार्यक्रम सहित बताएं कि पंचायतों के चुनाव कब होंगे। वहीं राज्य सरकार को 4 फरवरी 2025 व 25 मार्च 2025 को दिए गए निर्देशों की पालना के लिए कहा है। अदालत ने राज्य चुनाव आयोग से 4 सप्ताह में जवाब भी मांगा है। जस्टिस चंद्रशेखर व जस्टिस आनंद शर्मा की खंडपीठ ने यह निर्देश गिरिराज सिंह देवंदा व अन्य की पीआईएल पर दिया। अदालत ने मामले में आगामी सुनवाई 30 मई को तय की है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने बताया कि पिछली सुनवाई पर अदालत ने राज्य सरकार व चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव का कार्यक्रम बताने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बाद भी राज्य सरकार व चुनाव आयोग ने अभी तक पंचायत चुनाव कार्यक्रम पेश नहीं किया है। हरियाणा के चरखी दादरी में चोरों ने एक बड़ी चालाकी के साथ मणप्पुरम गोल्ड लोन कंपनी की ब्रांच से 5 किलो सोना व 14 लाख रुपए कैश चोरी कर लिया। चोरी हुआ सोना करीब 450 लोगों का था। चोरों ने कंपनी के ऑफिस का मेन गेट का ताला तोड़ा। इसके बाद एक एक कर 5 दरवाजे पार कर तिजोरी तक पहुंचे। खास बात यह है कि उन्होंने तिजोरी का लॉक न तोड़ा और न ही गैस कटर से काटा, बल्कि लॉक को किसी तरह खोल लिया। यही नहीं, तिजोरी से 700 ग्राम नकली सोना भी रखा था, जिस पर केस चल रहा है, लेकिन उसे चोर वहीं छोड़ गए। ऐसे में किसी जानकार व्यक्ति के चोरी के मामले में शामिल होने का शक जताया जा रहा है। वहीं इस दौरान ऑफिस का सिक्योरिटी अलार्म भी नहीं बजा। कंपनी अधिकारियों का कहना है कि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का नुकसान नहीं है। उन्हें उनका सोना या उसके बराबर की कीमत उन्हें मिल जाएगी। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। कोटा जिले में 5 लाख रिश्वत लेते गिरफ्तार हुए पीडब्ल्यूडी इंजीनियर अजय सिंह के 3 बैंक लॉकर में एसीबी ने 45 लाख रुपए बरामद किए हैं। जांच के दौरान एसीबी को आरोपी उसके परिजन के नाम से 7 बैंक लॉकर व 16 बैंक अकाउंट होने की जानकारी मिली थी। एएसपी विजय स्वर्णकार ने बताया कि 7 में से 3 लॉकर की तलाशी ली गई, जिसमें प्रत्येक लॉकर से 15-15 लाख कुल 45 लाख बरामद किए हैं। 4 लॉकर की तलाशी की जानी बाकी है। आरोपी व उसके परिजनों के नाम 16 बैंक अकाउंटों का विवरण व उसमें जमा राशि का आंकलन किया जा रहा है। इससे पहले 30 अप्रैल को आरोपियों ने बैंक लॉकर से 5 लाख नगद, बीमा पॉलिसी प्रीमियम के 5 लाख के दस्तावेज, 5 लाख के सोने के जेवरात व 361 चांदी के सिक्के मिले। एसीबी ने 12 में पीडब्ल्यूडी 12 के अधिशासी अभियंता अजय सिंह को 5 लाख की रिश्वत लेते पकड़ा था। दौसा जिले के दौसा कठुमर वाया कुंडल स्टेट हाईवे 78 पर कुंडल के समीप शादी का सामान लेकर जा रहा ट्रैक्टर ट्रॉली जानवर को बचाने के प्रयास में पलट गई। हादसे में ट्रैक्टर चालक की मौत हो गई। कोलवा थाने के हेड कांस्टेबल सुभाष ने बताया कि उरवाड़ी गांव से शादी का सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर गांगलियावास ले जा रहे थे। इस दौरान कुंडल के बावड़ी की ढाणी के समीप स्टेट हाईवे पर अचानक सामने से जानवर के आ जाने से चालक द्वारा ब्रेक लगाने पर ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलटता हुआ खेत में जा गिरा, जिससे चालक 39 वर्षीय धर्म सिंह गुर्जर निवासी गांगलियास की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर ट्रॉली में भरा शादी का सामान बिखर गया। झालावाड़ के अकलेरा थाना क्षेत्र निवासी 17 साल की किशोरी अपने किसी रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने आई थी। इस दौरान देर रात टॉयलेट जाने के लिए घर से बाहर निकली तो उसका अपहरण हो गया।
9 युवक उसे उठाकर सुनसान इलाके में ले गए और कई घंटों तक दरिंदगी करते रहे। उधर माता पिता तलाश रहे थे। वह जैसे तैसे अपने घर पहुंची और घंटों तक रोती रही। इतना डर गई कि पुलिस के पास भी नहीं गई। इसी बीच परिजन पुलिस के पास पहुंचे। पुलिस ने किशोरी के बयान दर्ज करना चाहे, लेकिन डरी होने के कारण बयान तक नहीं दे सकी। पता चला कि उसकी परीक्षाएं चल रही हैं, लेकिन उसने परीक्षा देने से इनकार कर दिया। ऐसे में एसपी ऋचा तोमर और थानाधिकारी ने किशोरी को समझाया और उसे हिम्मत बंधाई। एसपी इस केस को खुद ही लीड कर रही हैं। पुलिस ने मात्र 2 घंटे में ही सभी आरोपी भूरालाल, भरत सिंह, लक्ष्मण सिंह, हरि उर्फ हरीश भील, दुर्गालाल भील, राम लखन, हेमराज समेत सभी आरोपियों को धर लिया।